जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। कृपा करो मेरे राम लाला, चल न सके ये चल माया। कृपा करो मेरे राम लाला, चल न सके ये चल माया। कृपा करो मेरे राम राया, चल न सके ये चली माया। कृपा करो मेरे राम राया, चल न सके ये चली माया। कृपा करो मेरे राम राया, चल न सके ये चली माया। कृपा करो मेरे राम राया, चल न सके ये चली माया। कृपा करो मेरे राम राया, चल न सके ये चली माया। कृपा राया, चल न सके ये चली माया। कृपा करो मेरे राम राया, चल न सके ये चली माया। ज्ञान किरण का मूल जो, सबका जो आधार, मन में भरे सुबोध जो, जो सिमरे सुखकार। ऋषि मुनि जन जिसको भजे, संत भक्त गुणवंत, सिमरे जिसको यति सती, सिमरो देव अनंत। सकल जगत जिसमें जुड़ा, जो यंत्र में सार, वही हरि सदा सिमरिए, सब सारों का सार। नित्य सवेरे सिमरिए, अहर्निश तीनों काल, अभी तो सिमरन ध्वनि सुनेगा हरि दयाल। सिमर सिमर कर नाम को, हुए सुजन भव पार। पापी पतित अधम बड़े, सुधर करे संसार। प्रेम भाव से सिमरिए, परम मधुर शुभ नाम। तीन ताप त्रिदोष है, देवे शांति विश्राम। प्रेम भाव से सिमरिए, परम मधुर शुभ नाम। तीन ताप त्रिदोष है, देव शांति विश्राम। कृपा करो मेरे राम राया, चल न सके ये चली माया। कृपा करो मेरे राम राया, चल न सके ये चली माया। कृपा करो मेरे राम राया, चल न सके ये चली माया। कृपा करो मेरे राम राया, चल न सके ये चली माया। कृपा करो मेरे राम राया, चल न सके ये चली माया।
पेज 62। ज्ञान किरण का मूल जो सबका जो आधार है, मन में भरे सुबोध जो सो सिमरो सुकार। ज्ञान किरण का मूल ज्ञान आता ही परमेश्वर से है और फिर वही सबके आधार है। किसी को कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, लेकिन जीवित है तो इसका मतलब परमेश्वर ही चला रहा है। परमेश्वर जानता है उनको समझ नहीं आ रहा है, फिर भी वे चलाते हैं, राइट? क्यों? किसी का समय होता है, वो समय होता है कि समझ आए ना आए कोई भी चीज का, और आता तो प्रभु से ही समझ है। ऋषि मुनि जन जिसको भजे, संत भक्त गुणवंत, सिमरे जिसको यति सती, सिमरो देव अनंत। महाराज ले रहे हैं, देखिए महाराज की स्पेशलिटी है पराविद्या, राइट? पराविद्या में जो कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि ऋषि मुनि पराविद्या देंगे, राइट? यति सती इस तरह के लोग जो देंगे तो उनका रेफरेंसेस लाते हैं। या हम अगर कहते हैं, हम कहेंगे अरे उसने वो किया था वो तो कर लो, अरे उन लोगों ने वो किया था ये कर लो, अरे उन्होंने ऐसे, तो हमारे जो रेफरेंसेस होते हैं वो होते हैं। तो यहाँ पे देखिए महाराज भी ऋषि मुनि महात्मा कैसे ये जो उनको जो वे भी इनको भजते हैं, राइट? क्योंकि वो उनका एरिया है बिल्कुल। ये तो सकल जगत जिसमें जुड़ा, जो यंत्र में तार, वही हरि सदा सिमरिए, सब सारों का सार। सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड उनके ही एनर्जी, उनकी ही सोर्स से जुड़ा हुआ है। उन्हीं को सिमरने को महाराज कह रहे हैं कि उनको सिमरिए, वही परमात्मा वो है। नित्य सवेरे सिमरिए, सुबह उठ के सिमरिए, तीनों काल सिमरिए, सब अहर्निश तीनों काल, कभी तो सिमरन सुध्वनि सुनेगा हरि दयाल, राइट? अब हम चाहते क्यों है कि परमेश्वर हमारी सुने? क्यों चाहते हैं कि परमेश्वर की नजर, वो जो ब्रह्मांड, ऐसे परमेश्वर जो ब्रह्मांड को चला रहे हैं, ऐसे परमेश्वर जिनको यति सती ऊंचे ऊंचे संत महात्मा भजते हैं, तो हम अब महाराज कह रहे हैं कि सुबह उठ के नित्य रोज सिमरिए, तीनों काल में सिमरिए उसे। अब हमारा महाराज जरूर कहेंगे कि हम चाहते क्या है प्रभु से, कि वो क्यों सुने हमारी, है ना? ये भी है। तो उन्होंने कहा कि सिमर सिमर कर नाम को, जो सुजन है, सही जन जो है, वे पार हो गए, भवसागर पार कर गए, चिंताएं मुक्त हो गए, दुख प्रूफ हो गए, सब अपमान प्रूफ हो गई, इस भवसागर को पार कर गए। और पापी पतित अधम बड़े, सुधर करे संसार। जितने मर्जी पापी हैं, जितना मर्जी है, वे संसार सुधार लिया उन्होंने। प्रेम भाव से सिमरिए, परम मधुर शुभ नाम। बड़ा मधुर है, महाराज कहते ये नाम, और इसको प्रेम भाव से सिमरिए। तीन ताप त्रिदोष हर, देवे शांति विश्राम। सारे जितने भी तरह के दोष और दुख और अग्नियां वर्णन की हैं, परमेश्वर शांति दे देंगे इनको सिमरने से। इन्हीं को सिमरने से शांति मिलेगी, वरना मुश्किल आ जाती है। यस, बिल्कुल देखिए, ये परमेश्वर की ही दया है कि उन्होंने हमें उस ओर लगाया है, तो हम, और अगर हमें हमारे जीवन में शांति है, तो वो केवल और केवल राम नाम का प्रताप है। दैट्स इट, और नहीं आएगा ही नहीं। शांति और कहीं से आती नहीं है, जिसके पास से वहीं से आएगी शांति, और नहीं। प्रार्थना करते हैं लोग, सकाम प्रार्थनाओं में लगे होते हैं, ऐसे हो जाए, वहां शांति नहीं आती। शांति तो केवल उन्हीं के नाम से आएगी, क्योंकि उन्हीं के पास है शांति, राइट? अगर उनका नाम, अगर बहुत है, इतनी वाइड दुनिया है, राइट, लेकिन फिर भी वो एक रस हुए पड़े हैं। जैसे सृष्टि चल रही है वैसे ही चल रहे हैं, सृष्टि के साइकिल में बिल्कुल वैसे चल रहे हैं, तो भी शांति,
क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल सृष्टि से एक होके चल रहे हैं, है ना। आप कोई कोई तरंग सबसे प्यारी है कि तरंग नहीं उठ रही कामना की, और कामना शांत करनी है तो टूल्स तो यूज करने ही पड़ेंगे। यस, टूल्स यूज करने पड़ेंगे। हर कुछ हमारे अनुसार हो, ये जो चीजें चलती हैं ये शांत हो जाए कि हमारे अनुसार सब चले, हमारे कहने के अनुसार चले, ये चीजें शांत हो जाएं तो ये मतलब कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम सृष्टि, जैसे सृष्टि चलाने वाला चला रहे हैं वैसे चले तो बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर आ जाता है। सो तो किसी ने कहा कि बहुत अच्छा था, कहीं वे गए सत्संग करने, साधना लगी हुई थी, पर कहते भजन थोड़े से वो थे कि समझ नहीं आ रहे थे जो बोलते। तो फिर ये चीज मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंज भी लगी, और ये प्रश्न फिर कहते कि अगर भजन ऐसे होते तो होता। अब देखिए यहाँ पर साधना में जब हम जाते हैं तो हमारा पर्पस एक ही होना होता है कि जो भी आ रहा है, जो भी चीज आ रही है उसको हम स्वीकार करके लयता में रहें। अगर हम यहाँ साधना में भी ये कहने लग जाए अरे ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं। साधना में आपके अंदर से रिस्पॉन्सेज, रिएक्शंस नहीं निकलने, जैसा मर्जी हो जाए, बेसुर गा रहे, राइट। और अगर डिफिकल्ट है, अगर ऐसे भजन है जो आपको आपके लिए नहीं है, जैसे कई बार कोई भजन होते हैं अपनी अपनी पसंद होता है ना। कईयों को शरणागति वाले भजन, कईयों को प्रेम वाले भजन, कईयों को दर्शनों वाले भजन। आप अगर सब में आपको नहीं होता, आप आराम से बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं आराम से। संयम का मतलब है कि आपकी एक टकी लगी हुई है, संसार भूला पड़ा है। लेकिन भजन में जब हम कहते हैं कि ऐसे गा रहा है या वैसे गा रहा है, तो डेफिनेटली हमें सुन तो रहा है सब कुछ, और फिर चाहत आ जाती है कि अरे ऐसा गाता तो अच्छा था, ऐसा गाता तो अच्छा था। यहाँ पर ये जो चाहत आ जानी है, वहां पे आपकी जो साइकिल चल रहा है, वाइब्रेशन चल रही है, वहां से हट जाती है तार, या बिल्कुल हट जाती है। इतनी महाराज की बड़ी कृपा। और देखिए सुर का तो बहुत महत्व है हमारे साधना में सुर का बहुत महत्व है, साउंड्स का बहुत महत्व होता है। भीतर की साउंड का, बाहर तो होनी होती है साउंड। सो कई साधक होते हैं जिन्हें मतलब तो पता होता है कि साउंड अच्छा होना चाहिए, लेकिन वो चेक नहीं करते, उनमें उतनी साधना नहीं होती कि वो चेक करके साधकों को लेके आए और फिर सुर वाले साधक ले भजनों के लिए। तो देखिए अभी महाराज ने कैसी कृपा की कि क्योंकि सुर का मेन इंपॉर्टेंस होता है साधना में, तो महाराज मुझे क्या करते, जब भी ऐसा कुछ होता या मेजर चीज होती, वो ऑलरेडी मुझसे मंदिर में गवाते, मंदिर में वे मुझसे सुनते भजन, और वहां की जो सुरती लग जाती, वहां का जो भाव बन जाता, वही भाव अब आप लेके सत्संग में जा रहे हैं। अब क्या हो गया, राइट? आप ऑलरेडी ध्यानस्थ हो गए, और ध्यान में ही प्रभु ने आपको पहले ही ध्यान में ले गए, और फिर आप चले हैं बैठक में, क्योंकि महाराज को पता है कि हो सकता है इस समय के जो भजन है वो सुर में ना हो, इस समय के जो भजन है वो ऑफ स्केल हो, तो सुरती जमी रहे। तो क्या हुआ कि आप ऑलरेडी, क्योंकि आपको ऑलरेडी सुरती जमी हुई है, और अब जब जाते हैं आप सत्संग में, बैठक में जाते हैं, आपकी सुरती जमी रहती है। मेन बात है सुरती जमी रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तभी यहाँ पर भी जब भी रविवार को भी लेके जाते हैं, भारी भरकम सत्संग के बाद लेके जाते हैं, रामोपासना होती है,
वहां पे चिंतन और मनन होता है, फिर अमृतवाणी जी करवाते हैं, सो, और बाकी सत्संग होता है, फिर लेके जाते हैं भर के। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके सत्संग में साधक ऐसा सब काम करके आए हैं, आपको भर के लेके गए हैं, आप भरे में, आपकी टंकी भरी पड़ी है, और आप देखते हैं वो ये तो काम नहीं करके आए इन्होंने तो हफ्ते भर काम नहीं किया, राइट। तो फिर वहां पे जो आपको दिया महाराज ने भर के टंकी, वो आप कंट्रीब्यूट करते हैं फिर, ताकि ओवरऑल जो सत्संग है उसमें इतनी दूर से जो आए हैं शांति पाने, और आप भी गए हैं, आपको महाराज लेके गए हैं, तो शांति का अनुभव हो सके। तो ये जो चीज है, मैं अपना, ये तो अपना मेरा पर्सनल, महाराज अभी ही बता रहे हैं कि कैसे वे इस तरह से करते हैं, ट्यूनिंग करते हैं, ताकि जब आपको बैठक में लेके जाएं तो आपकी ट्यून बनी रहे, आपकी जो तार है वो जुड़ी रही, और दूसरों की वाइब्रेशंस के कारण जो कि बाहरी है वो तार हिले नहीं, या स्पेशली सुर के कारण। सुर में है आपका सब कुछ, सुर ताल में चल रहा है, आप हिलेंगे नहीं, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तभी महाराज ने साधना जब लगी थी, ढोलक वाले को बोला उन्हें कॉम्प्लीमेंट दिया कि साधक लोग सुर में नहीं होते, पर आपकी ढोलक सबको सुर में कर देती है, बिल्कुल रुकती नहीं और तड़े चलती। तो क्या है, क्योंकि साधना में सुर का, ताल का बहुत इंपॉर्टेंस है, और जो साधक कई इंचार्ज होते हैं उनके लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्योंकि उनको इन चीजों का नहीं पता होता, उनका दूसरा चीज होती है खुश करना लोगों को, विदाउट जाने कि ये कंट्रीब्यूट कर सकेंगे कि नहीं, ये बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसलिए भजनों का जो है वो साधना इतनी होनी चाहिए, आपने करी होनी चाहिए, हम सब ने करी होनी चाहिए, कि अगर सुरताल है देन देयर इज नो वरीज, राइट। लेकिन वर्ड्स जो है वो तो महाराज दया करते हैं कि कोई शब्द छू जाए या कोई भजन छू जाए, तो महाराज की कृपा होती है। अगर कोई नहीं समझ आ रहा तो बस ध्यानस्थ है, ध्यान है असली चीज, राइट, कि ध्यानस्थ ही रहे, और ध्यान वो जो कनेक्शन है वो नहीं टूटे, ये बात है। क्योंकि भजन तो प्रार्थना है, और हर एक साधक अपनी ही प्रार्थना लेके जा रहे। पर जब ये प्रश्न महाराज ले रहे थे अभी टॉक से पहले, तो महाराज कहते कि कई बार जो गायक होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, इसलिए जैसे वो साधिका जी ने बोला कि समझ नहीं आ रहे थे या ऐसा नहीं हो रहा था, तो कई बार क्या होता है वो प्रोफेशनली गा रहे होते हैं और फिर वह तार नहीं जुड़ी होती, सो फिर वो तार दूसरे लोग महसूस कर सकते हैं कि भी वो तार नहीं जुड़ी हुई, या फिर कनेक्शन ही मेक हुआ, और तो इसलिए ऐसे ही रह गया। या ये भी होता है कि दूसरे की स्वयं तार जुड़ी नहीं होती और वो फिर गायकी में रिफ्लेक्ट होती है। सो इसलिए मेन बात तो है कि परमेश्वर दया करे कि हमारी सुरती जुड़ी रहे, राइट, और हमारी सुरती दूसरों पर डिपेंडेंट ना हो। ये है साधना का लक्ष्य, राइट, कि हमारी सुरती हमारे अंदर से ही जुड़ी रहे, और बाहर जैसा भी चल रहा है उसमें हमारी सुरती जुड़ी ही रहे, है ना। कई बार ह्यूज ट्रैफिक होता है तब भी सुरती जुड़ी होती है ना, जोर की आवाज आ रही होती है तब भी सुरती जुड़ी होती है। तो ये क्योंकि सब अंदर की बात है, और फिर अंदर को और स्ट्रांग बनाने की बात है ना, कि जो मर्जी है और सुर से भी पार जाने की बात। बेसुरा हो रहा है, लेकिन साधना के लिए बेसुरी चीज तो अच्छी नहीं है। आई गेस लोगों को वैल्यू पता होनी चाहिए सुर की, पर बल होना चाहिए,
अगर कोई बेसुरा है, झुकना, यहाँ पे झुकेंगे कि भी आप सुना दीजिए फिर हम ले लेते हैं, ये चीज होनी चाहिए। पर लेकिन जिनको साधना प्रायोरिटी नहीं है वो फिर ऐसे काम नहीं कर सकते, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर सिस्टम, या कि वो उन लोगों को बिठा देते हैं ड्यूटी के लिए। बट आई थिंक ये भी महाराज की इसमें लीला है कि भी अगर इन लोगों को बिठाया है, होता तो प्रभु की इच्छा से सब है, राइट? तो महाराज बस यही यही है फिर कि चलो राइज अबव ऑल दिस एंड गो स्टिल डीपर, राइट? यही 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 समझ आता है कि भाई क्यों इनको बिठाया है, क्यों इनको सुना रहे हैं, और क्यों ये आए हैं। इच्छा तो प्रभु की है तभी आए हैं, लेकिन वो जो अनरेस्ट होता है कि सुरती जमी रहे, तो फिर महाराज फिर कहते हैं और अंदर जाओ और अंदर जाओ, तब और सुरती जमी रही, वहीं से सुरती वैसे स्तर की सुरती जमी होनी चाहिए। या बिल्कुल बिल्कुल। पर जो सेवक होते, जो ड्यूटी कर रहे होते हैं, वहां पे ये भाव होना चाहिए, वहां पे ये भाव होना चाहिए कि अगर मैं प्रभु को जी भर के रिझाऊं, मेरे प्रभु रीझे, अगर प्रभु रीझे तो फिर वो बात बहुत अलग हो जाती है, ये चीज। सो बॉटम लाइन यही है कि भजन चाहे जैसे मर्जी हो, तो पर हमारी सुरती में चेंज नहीं आनी चाहिए। महाराज बड़ी दया करते, वैसे हमारे यहाँ पर गीता जी का पाठ आरंभ होगा, वो टाइम आ गया जबकि अब लंबी सुरती अब चल सकती है। क्यों? क्योंकि गीता जी, प्रभु का भजन चलेगा, तो जब प्रभु का भजन चलेगा तो फिर तो बात ही क्या है। यहाँ तो उसमें क्या है कि आपको जो अमृतवाणी जी से, महाराज के प्रवचन से जो सुरती जमी है वो जमी रहेगी। वहां पे अब कोई तो प्रभु ध्यान देते हैं, गुरुजन इन चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं कि नॉन स्टॉप निर्विघ्न सत्संग हो। या बहुत ही बहुत कृपा है, ये सब प्रभु का ही है, हर चीज जैसे बोले। और प्रभु का दृष्टि, हमारा बस दृष्टिकोण प्रभु की अलाइनमेंट होनी चाहिए कि प्रभु जो भी कर रहे हैं इसमें जरूर कुछ है, और वो हमारे लिए ही है, क्योंकि हम ही सोच रहे हैं इसमें जरूर है कि हम और गहरे जाएं और अंदर जाएं, कि अपनी तारी जमती रहे, राइट, रेदर देन कि हम वेट करें कि बाहर की तार से अंदर की तार जमे। नहीं, अंदर की तार से ही पूरी है, राइट, झूमते रहे अंदर की तार से। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।